आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं? हर बार कंघी करते समय, ये बाल धोते समय मुट्ठी भर बाल निकल आते हैं। क्या आपके बालों में इतना ज्यादा डैंड्रफ हो गया है कि कंधों पर भी साफ दिखाई देता है कि आपके बाल दिन बे दिन पतले होते जा रहे हैं? इनकी लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, बाल बेचैन हो रहे हैं, रुके हो गए हैं, दो मुंह वाले बढ़ते जा रहे हैं और बालों की चमक भी पूरी तरह खत्म हो गई है। क्या आपने छोटे से लेकर बड़े ब्रांड तक के महंगे महंगे शैम्पू, हेयर ऑयल, सीरम और ना जाने कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं दिखने को नहीं मिला? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी आसान घरेलू रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो बालों की सही देखभाल में मदद कर सकती है। इसे सही तरीके से और नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर बालों को झड़ना कम करने, डैंड्रफ घटने, बालों को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ दिखने में मदद कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अगर इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता होगा तो अच्छे से अच्छे नुस्खे को भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस असरदार घरेलू रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्याज। ध्यान रखें कि ये आपको गुलाबी, पिंक या प्याज का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास सफेद प्याज है तो इसे इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह यह है कि गुलाबी प्याज में आमतौर पर रस अधिक होता है, इसलिए उससे ज्यादा प्याज का जूस निकलता है जो इस रेमेडी के लिए बेहतर होता है। इसलिए हमने यहाँ पिंक प्याज लिया है। अब सबसे पहले प्याज का छिलका उतार ले और अच्छी तरह धो ले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने इस रेमेडी में प्याज ही क्यों लिया? जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज में सल्फर मौजूद होते हैं। ये सल्फर बालों की देखभाल के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बालों को मजबूत बनाए रखने, टूटने और झड़ने को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही सर को साफ रखने में योगदान माना जाता है। प्याज में सिर्फ सल्फर नहीं बल्कि विटामिन सी, विटामिन बी और पोटेशियम एंड कई ऑक्सीडेंट्स जैसे क्वेरसेटेनिन पाए जाते हैं। विटामिन सी कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है जो बालों की जड़ों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हमने प्याज को अच्छी तरह धो लिया है। अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। आपको एक पूरा पिंक प्याज लेना है। अगर आपके बाल छोटे या मीडियम लंबाई के तो एक प्याज ही काफी होगा, लेकिन अगर आपके बाल बहुत लंबे घने हो तो आप 2 पिंक प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने एक प्याज लिया है। अब इसे धीरे धीरे पूरे का पूरा अच्छी तरह कद्दूकस कर लीजिए ताकि इसका गुद्दा अच्छी तरह से निकल जाए और बाद में इसका रस आसानी से निकल जा सके। कद्दूकस करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखें। इसे धीरे धीरे और आराम से कद्दूकस करें ताकि आपके हाथों में कोई चोट ना लगे। पूरे प्याज को अच्छी तरह कद्दूकस कर लीजिए जिससे इसका सारा गुद्दा तैयार हो जाए और बाद में इसका रस आसानी से निकल जा सके। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ हमने एक पूरा पिंक प्याज इस्तेमाल किया है। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप 2 प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट या पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। घर में मौजूद एक साधारण प्याज से ही ये रेमेडी आसानी से तैयार हो जाती है। नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये बालों को देखभाल में मदद कर सकता है और बालों को अधिक स्वस्थ और मुलायम, चमकदार देखने में सहयोग हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको इसका रस निकालने का सही तरीका और इसे बालों में लगाने का सही तरीका भी बताने वाली हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे प्याज को अच्छी तरह कद्दूकस करके एक बाउल में निकाल लिया है। आपको भी इसी तरह पूरे प्याज को कद्दूकस करना है। इसमें सिर्फ 2 या 3 मिनट ही समय लगेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। अब इस प्याज के रस में हमें सिर्फ 2 चीजें मिलानी है और हमारी ये घरेलू रेमेडी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे अंत में आपको एक बहुत ही जरूरी टिप भी बताने वाली हूँ। अगर आप इस रेमेडी को सही तरीके से नहीं लगा, पूरा फायदा ही नहीं मिल पाएगा। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिसकी मदद में आप इस रेमेडी को पूरे सिर और बालों की जड़ों तक अच्छी तरह लगा पाएंगे। इसमें हर हिस्से में ये आसानी से पहुंच जाएगी और इससे लगाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये छोटी सी टिप इस रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। अब आपको एक साफ छन्नी लेनी है। कद्दूकस किया हुआ प्याज छन्नी में डाल दीजिए। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इसे धीरे धीरे अच्छी तरह दबाएं ताकि प्याज का सारा रस नीचे बाउल में निकल जाए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पूरा कद्दूकस किया हुआ प्याज का रस निकाल लीजिए। आखिर में आपके पास ताज़ा प्याज का जूस तैयार हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखते रहे, क्योंकि अब मैं इस प्याज के रस में ऐसी चीज़ें मिलाने वाली हूँ जो इस रेमेडी को और भी असरदार बनाने में मदद कर सकती हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का रस पूरी तरह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जितनी अच्छी तरह और जितनी जोर से आप चम्मच की मदद से इसे दबाएंगे उतना ही ज़्यादा रस निकलेगा। इसलिए प्याज को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। जैसे मैंने एक एक बूंद रस अच्छी तरह निकाल लिया है, वैसे ही आप भी पूरा रस निकालने की कोशिश करें। अब हमारा ताज़ा प्याज का रस एक बाउल में तैयार है। पहली नज़र में आपको इसकी मात्रा थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मात्रा बालों की जड़ों में लगाने के लिए बहुत है। इस प्याज के रस में हम डालेंगे आधा चम्मच नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, इस रेमेडी में नारियल का तेल मिलाने की भी एक खास वजह है। प्याज का रस कुछ लोगों के सर पर थोड़ा रुखापन महसूस कर सकता है, इसलिए नारियल का तेल सिर और बालों को नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही ये बालों को मुलायम रखने और उन्हें कंडीशनर करने में भी मदद कर सकता है। यहाँ आपको सिर्फ आधा चम्मच नारियल का तेल ही लेना है। अब इसे प्याज के रस में डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए ताकि तेल और प्याज का रस पूरी तरह एक दूसरे से मिल जाए। अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत जरूरी है, तभी ये रेमेडी एक साथ तैयार होगी। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे, क्योंकि अब हम इसमें एक और खास चीज़ डालने वाले हैं जो इस रेमेडी को और भी पौष्टिक और असरदार बनाने में मदद कर सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज का रस और नारियल का तेल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप चम्मच से लेकर भी देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें कितनी अच्छी तरह मिल गई हैं। अब हमारी रेमेडी में हम डालेंगे एक और ख़ास चीज़, बादाम का तेल। जी हाँ, हम इसमें बादाम का तेल इसलिए मिला रहे हैं ताकि बालों को पोषण मिल सके। बादाम के तेल में विटामिन ई पाया जाता है जो बालों को मुलायम बनाए रखने और उसकी देखभाल में मदद कर सकता है। यह आपको सिर्फ आधा चम्मच ही बादाम का तेल लेना है। इसमें आधा चम्मच नारियल का तेल लिया था और अब आधा चम्मच बादाम का तेल लेंगे। इस भी प्याज के रस और नारियल के तेल में वाले मिश्रण में डाल दीजिए। अब इस तीनों चीज़ों को, प्याज का रस, नारियल का तेल और बादाम का तेल को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि एक समान मिश्रण तैयार हो जाए और सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। अब हमारी रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक साफ रुई कॉटन लेनी है। रुई की अच्छी तरह से मोड़कर छोटा सा पेड़ जैसा बना लीजिए ताकि इसे लगाना आसान हो जाए। अब इस रुई की मदद से तैयार किए गए मिश्रण को थोड़ा थोड़ा लेकर अपने सिर पर लगाना शुरू करें। इसे बालों की जड़ों तक अच्छी तरह पहुंचाने की कोशिश करें। पूरी सिर पर इसी तरह धीरे धीरे लगाएं ताकि हर जगह मिश्रण अच्छे से लग जाए। इसके बाद बचा हुआ मिश्रण बालों की लंबाई पर भी लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दें और फिर अपने बालों को अच्छी तरह धो लें। आप इसे लगभग 10 मिनट तक रख सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपको जलन, खुजली या किसी की तरह की परेशानी हो तो आप तुरंत धो लें। रेमेडी को इस्तेमाल करने के साथ साथ बालों की सही देखभाल, संतुलित आहार और सर की सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।